मैं जीजा जी भी जा रहे हैं घर हैं। बसंती राणा जी है, बसंती राणा नीचे पे जाओगे। हम सबका परम हमारे बीच उपस्थित हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए कृषि सखी और उद्यम सखी जो उत्तराखंड प्रांत से हमारे बीच हैं और 5 दिवसीय प्रोग्राम में ट्रेनिंग ले रही थी। और हमारे बीच उत्तराखंड राज्य आजीविका मिशन के एडिशनल सीईओ साहब श्री प्रदीप पांडे जी, उसके साथ साथ मिशन मैनेजर भी उपस्थित है आदरणीय रोहित जी, आदरणीय शीतल जी। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री रोहित जी जो कि स्टेट मिशन मैनेजर हैं USRLM में, हम आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुश्री शीतल चौहान जी जो कि मिशन मैनेजर हैं USRLM में, हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य ऋषि जी। इसके बनने के बाद में आप सब तो पहले आ गए हो, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी आज बाद में आए। और पतंजलि योगपीठ का प्रयास रहता है, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प भी है और श्रद्धेय स्वामी जी का स्वप्न भी है कि हम अपनी देश संस्कृति परंपरा के साथ में समृद्धि, जीवन में समृद्धि हो और उस समृद्धि से हम समाज के सेवा के लिए और अच्छा कर सकें। तो आप सब बहनें उसी लक्ष्य के तहत भारत सरकार की जो योजना है उस योजना को क्रियान्वयन करने का काम पतंजलि कर रहा है। और आदरणीय डॉक्टर वेदप्रिया जी, उनकी पूरी टीम, और आपने देखा हमारे विश्वविद्यालय में कैसी शिक्षा होती है, हमारे विश्वविद्यालय की बच्चियां हैं, और ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हमारी टीम अपनेपन से, जैसे आप सब हमारे पारिवारिक स्वजन हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, और उन सदस्यों को हमें मिल करके कैसे आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए वो बता सकते हैं। स्मरण है आज से लगभग 13
12-13 वर्ष हो गया हमारे जी, 2009-8 की बात है। पूज्य स्वामी जी का एक स्वप्न था। मुझे महाराज श्री ने देखा कि जब तक गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि जीवन निर्वहन के साधन पैदा ना हो, यदि वहाँ पर समृद्धि ना हो, देश समृद्धशाली नहीं हो सकता। यूँ तो महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि हमारा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारा यही स्वप्न था कि थोड़ा सा सरकार के पास योजनाएं हैं, ट्रेनिंग हमारी टीम भी आपको दे रही होगी। और जिस चीज़ को आप सीखने के लिए आए हैं ना, ये मान करके चलिए, यदि आपको लग रहा है ना कि अभी कोई कसर रह गई, एक आध दिन और रह लेना, हम सिखा के भेजेंगे। नहीं, आधे अधूरे हम नहीं भेजने वाले आपको। एक तो घर वाले ढूंढते आएंगे, नहीं जाओगे तो ठीक है, सब कहीं बनाएंगे आपको। तो अब क्योंकि आज इसीलिए हम यहाँ पर अभी ज़्यादा किसी का उद्बोधन प्रवचन ऐसा नहीं है। आप लोग जो अधिकारी गण आए हैं, थोड़ी देर शुभकामना देंगे। हमें तो पूज्य महाराज श्री को सुनना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और पूज्य आचार्य श्री जी पिछले 5 वर्षों से ऋषि परंपरा के साथ कृषि परंपरा के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले तो इनका इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक ऋषि परंपरा का व्यक्ति, महर्षि गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान धन्वंतरि, चरक, सुश्रुत की, वाग्भट्ट की, जो हमारी ऋषियों की परंपरा थी। भारत 2 ही तत्व प्रधान था, ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान। ऋषि मुनि मार्गदर्शन देते थे, जीवन का बोध। प्रतिशत गांव में बसता भी भारत, और भारत का भविष्य भी गांव है। और गांव की आत्मा आप माताओं, बहने। तो अब इसमें आप 100 से ज्यादा बड़े काम कर सकती हैं। ये कृषि सखी और उद्यम सखी के माध्यम से जो आपको कृषि और उद्यमिता जो सिखा रहे हैं। और आप देखिए, हमने रुड़की और हरिद्वार के बीच में एक गांव बसाया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन गया, पतंजलि योगपीठ। अभी हरिद्वार से ज्यादा महंगी जमीनें पतंजलि योगपीठ में हो गई। हरिद्वार से ज्यादा महंगी जमीनें यहाँ पदार्था गांव में हो गई है। अब जब से आप यहाँ बस जाओगे तो यहाँ भी आगे पीछे ऐसी, जहां पुरुषार्थ होगा, जहां शौर्य होगा, जहां वीरता होगी, जहां सृजन होगा, साधकता है, पॉजिटिविटी है, क्रिएटिविटी है, डिग्निटी है, बहुत डिवोशन, डिटर्मिनेशन है। ऐसी हमारी श्रद्धामयी बहन वेदक प्रिया जी के लिए मैं एक बार पढ़ना बहुत डॉक्टर वेदक प्रिया जी तो अब जिस कार्य को भी लेती हैं उसमें फिर पूरा समाहित हो जाती है। देखो, खेती में ऐसे तो देखो, हम तो मूलतः किसान हैं, पहले ठीक है, संयोगी का है, तो पूरा ये जो पूरा ताम झाम है, इसकी सोच गाय हमको देती है, गाय हमसे लेती नहीं है। तो गाय मूत्र भी देगी, गोबर भी देगी, और गाय का होना ही हमारे लिए सौभाग्य है। तो हमने ऐसे ही पंचगव्य उससे बना दिया, क्या क्या अप्रतिम चीजें हैं। तो गाय, कृषि, फिर एग्रीकल्चर मतलब ट्रेडिशनल क्रॉप्स ही नहीं है, उसके अंदर पेड़ है, उसके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं, उसमें जैसे आचार्य बोल हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, बढ़िया बढ़िया। स्ट्रॉबेरी, इतनी मोटी मोटी तगड़ी स्ट्रॉबेरी हो जाती। फिर वो बच्चों खट्टा मीठा सा फल होता है, बोलते हैं कीवी, बहुत बढ़िया होता है। कीवी आप लगाओ और कितनी समृद्धि पा सकते हो। थोड़ी चीजें सीखनी पड़ती है, कुछ नहीं है, हल्का सा वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। युगों से योग था, योग में वैल्यू एडिशन करके हमने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। योग
खेत आपके पास है, कीवी लगाओ, स्ट्रॉबेरी लगाओ। आजकल तो बहुत पैसे वाले लोग आवाकाडो खाते हैं। क्या नाम है? आवाकाडो। और आवाकाडो, सब आवाकाडो, ये क्या बताया खट्टा वाला, कीवी, और ये चेरी, स्ट्रॉबेरी और बेरीज, विदेशों से मंगाते हैं सब बेरीज। हमारे डीएस ग्रुप के भाई राजीव जी हैं, उन्होंने अब पुरकाजी में भी फार्म लगाया। जितनी बेस्ट बेरीज, एक एक पैकेट 100 200 500 रुपए का आता है, एक छोटा सा पैकेट बेरीज का। बेरीज और चेरीज ये सब आपके यहाँ हो जाती हैं। तो अभी आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। चेरी लगाओ, बेरी लगाओ, स्ट्रॉबेरी लगाओ, एवोकाडो लगाओ। यहाँ संतरा, या संतों के संग भी करते हो, और संतरा भी आपको डाल देता है। संतरा पहाड़ में इतना मीठा होता है, पहाड़ के लोग तो मीठे होते ही है, पहाड़ की लुगाइयां और भी। हरियाणा का शब्द है लुगाई, यहाँ उत्तराखंड में नहीं बोलते लोग, लुगाई बोलते हो। वहां तो बाप में बोला है मेरी लुगाई उठे गई है। पहाड़ में जैसे पूज्य आचार्य श्री ने बताया, 80% पहाड़ों के अंदर जो सुख समृद्धि शांति वैभव है, 80% उत्तराखंड बसा हुआ है। 70 से 80% योगदान आप मां बहन बेटियों का है। इसमें आप क्या क्या नहीं। लेकिन हमने बोलना सीखने के लिए पहले ये सीखा कि जो हम बोले पूरी दुनिया सुने, तो उसके लिए कंटेंट दिमाग में अच्छे से सोच करके बढ़िया सी बात थोड़ी सी देर में कह देनी चाहिए, तो सारी दुनिया देखती है। फिर बात अच्छे से किसी बात की शुरुआत करो। आपने बस ऐसे, तो आपको खेती में सीखने के लिए कितनी चीजें हैं, ये तो मैंने थोड़ी सी बताई अब आपको। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और कुछ नहीं जानते, खाली गिलोय लगा दो, सारी खरीदने की जिम्मेदारी पतंजलि की, पूज्य आचार्य जी। लो, कुछ नहीं है। जो पेड़ देखो, अच्छा पेड़ पे गिलोय चढ़ाने से कौन मना करेगा? और अपने बड़ों पर, जंगल वालों पे चढ़ा दो। पेड़ को मना करता है कि मेरे ऊपर लता, अच्छा बाकी कोई भी लता है ना, पेड़ को नुकसान पहुंचाती है, गिलोय पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाती। लो, तुम्हारी 100-200 करोड़ की गारंटी तो हम लेते हैं, गिलोय हम खरीद लेते। कितनी लगाओ, ट्रक के ट्रक लगाओ, 100 क्विंटल लगाओ, 1000 क्विंटल लगाओ, हम खरीद लेंगे। इतनी बढ़िया चीजें गिलोय, ऐसी कितनी चीजें हैं। ये तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मीन्स ऐसे में ऐसे बोलने लगा तो मैं कह रहा था, 100 से ज्यादा चीजें करके आप अपने जीवन को तो अच्छा बना सकते हो, अपने जीवन में समृद्धि पा सकते हो, दूसरों के जीवन में